नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बयान आज अखबारों की सुर्खियां बना है और उनके बयान को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है। दरअसल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई तो इसके लिए आरसीपी सिंह जिम्मेवार हैं। वो आरसीपी सिंह जो तब जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखा करते थे, पार्टी के बड़े नेता थे, और वो आरसीपी सिंह जिनको 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जाहिर है इस बयान पर बवाल बढ़ना था, सो बवाल बढ़ा है। आरसीपी खेमा उमेश कुशवाहा के इस बयान पर पलटवार कर रहा है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि कभी जेडीयू ये कहती है कि जेडीयू अगर 43 सीटों पर सिमट गई 2020 के विधानसभा चुनाव में तो उसके लिए चिराग पासवान जिम्मेवार हैं, कभी बीजेपी जिम्मेवार है, और अब ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह जिम्मेवार हैं। तो आरसीपी खेमे की तरफ से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया आई है, पलटवार आया है। अमित सिंह जो आरसीपी खेमे के नेता हैं, सुनिए अमित सिंह क्या कह रहे हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बयान पर किस तरह से पलटवार कर रहे हैं। अधिकार का दुरुपयोग का कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। सबसे पहले अब अपना कुर्सी बचाएं ना, कि डमरू जैसा क्यों बज रहे हैं लोग। अब तो इन लोगों के पास कुछ है तो इनकी पार्टी को निपटाए आरसीपी सिंह। यार ये लोग चंद साइबेरियन पक्षी जो आए हैं ना, कांग्रेस से, राजद से, इधर से उधर से, वो निपटा दिए जनता दल यू को। दर्द इसलिए 1% कभी कभी हो जाता है कि बहुत समय दिए थे जनता दल यू में, गली गली घूम घूम कर खून पसीने से कार्यकर्ता सींचे थे जनता दल यू को। ये नहीं सोचे थे कि ये हस इस जनता दल यू का होगा। अब देखिए, चूंकि आदरणीय ललन बाबू का कद बहुत ही बड़ा है, उम्र में भी हमसे बड़े हैं, तो बहुत विशेष कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रामचंद्र बाबू जैसा बन के वो क्या उनकी पार्टी के कोई लोग दिखा दें, और 1% यह भी सोचना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं कि उनके जैसा कई आरसीपी हैं, तो उनके साथ काम करने वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग को भी अपना मान सम्मान समझना चाहिए कि ये लोग किस चरित्र के। और कहा तो यह भी गया कि आरसीपी सिंह में बीजेपी की आत्मा घुस गई थी। नहीं, हमारे अंदर भी बीजेपी की आत्मा घुस गई है। एक बात हम बताते हैं, पहने हुए नहीं ठीक है, पहने हुए हैं। ये सबसे पहले आप जानिए अभिषेक जी, ये केसरिया रंग, ठीक है, ये केसरिया देश का आन बान और शान है।